श्री सद्गुरु महाराज की जय। पूज्यपाद महर्षि संत सेवी परमहंस जी महाराज का प्रवचन, श्रीमद् भागवत गीता का उपदेश। इस प्रवचन का दूसरा भाग। गुरु नानक साहब कहते हैं, मोह छूटता कब है? उत्तर देते हैं, नदरी करे ता एहो मोहु जाई। जब कोई नदरी करते हैं तब मोह छूटता है। नदरी कहते हैं नजर को, अर्थात अंतर्दृष्टि को। जब कोई दृष्टि योग की क्रिया करते हैं तब दिव्य दृष्टि खुलती है, जिससे दिव्य ज्ञान होता है, तब उसका मोह छूटता है। दिव्य दृष्टि की प्राप्ति होती कैसे है? गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज रामचरितमानस में कहते हैं, श्री गुरु पद नख मणिगण ज्योति, सुमिरत दिव्य दृष्टि ही होती। दलन मोह तम शोषु प्रकाशु, बड़े भाग उर आवई जासु। मोह का नाश तब होता है जब अपने अंतर में प्रकाश मिलता है। भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को दिव्य दृष्टि देते हैं और अपना दिव्य रूप दिखलाते हैं। भगवान का एक रूप नराकृति है, वह द्विभुज है। भगवान का दूसरा रूप देवाकृति है, वह चतुर्भुज है। भगवान का तीसरा रूप विराटाकृति है, जिसमें अनेक सिर, अनेक नेत्र, अनेक मुख, अनेक भुजाएं आदि होते हैं। यही विराट रूप भगवान श्री कृष्ण ने महाभारत के मैदान में अर्जुन को दिखलाया था। विचारणीय विषय है कि यही विश्व रूप जब भगवान ने नारद को दिखलाया था, तब कहा था, तुम मेरे जिस रूप को देख रहे हो, यह मेरी उत्पन्न की हुई माया है। इससे यह न समझो कि मैं माया के गुणों से युक्त हूँ। मेरा शुद्ध स्वरूप इस प्रकार है। अव्यक्तं व्यक्तिमापन्नं मन्यते माम बुद्धया, परम भाव मजानन्तो ममाम्य मनुत्तमम्। भगवान श्री कृष्ण कहते हैं, मैं अव्यक्त हूँ, लेकिन जो अबुद्ध लोग हैं, अज्ञानी लोग हैं, वे मेरे व्यक्त रूप को ही जानते मानते हैं, क्योंकि मेरा जो प्रभाव है उसको वे जानते नहीं हैं। वास्तव में मेरा जो अव्यक्त अव्यय रूप है वही उत्तम है। श्रीमद् भागवत गीता में भगवान श्री कृष्ण ने 3 पुरुषों की चर्चा की है, यथा क्षर पुरुष, अक्षर पुरुष और पुरुषोत्तम। क्षर सगुण है, अक्षर निर्गुण है। इन दोनों से परे पुरुषोत्तम है। क्षर असत है, अक्षर सत्य है। क्षर अपरा प्रकृति है और अक्षर परा प्रकृति। महर्षि में ही परमहंस जी महाराज के शब्दों में हम कह सकेंगे, सब क्षेत्र क्षर अपरा परा पर और अक्षर पार में, निर्गुण सगुण के पार में, सत असत हु के पार में। भगवान कहते हैं, जो मूल स्वरूप है उसको जानो। जिसको क्षर कहते हैं वह असत, और जो अक्षर है वह है सत्य। भगवान कहते हैं कि क्षर अक्षर से परे मैं हूँ। वह क्या है? जो सत असत और सगुण निर्गुण के परे हैं, उस ओर इंगित करते हुए संत कबीर साहब इस भांति कहते हैं, सरगुण की सेवा करो, निर्गुण का करो ज्ञान। निर्गुण सरगुण के पड़े, तहें हमारा ध्यान। गुरु नानक देव जी महाराज कहते हैं, निर्गुण सरगुण त्रिहु ते दूरी, नानक अलिप्तु रहिया भरपूरी। संत गरीबदास जी महाराज कहते हैं, निर्गुण सरगुण सब कला बहुरंगी बड़ी आम। सगुण और निर्गुण ये दोनों प्रभु की कलाएं हैं। इन दोनों की व्याख्या करते हुए गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज कहते हैं, महिमा सगुण जो कहब बखानी, सोई स्वच्छता करे मलहानी। रघुपति महिमा अगुण अवाधा, बर नव सोई बार वारी अगाधा। गोस्वामी जी कहते हैं, शगुन की महिमा का जो वर्णन कर रहा हूँ वह मल की हानि करता है। विचारणीय विषय है, जल की मात्रा जितनी रहेगी उसी मात्रा में मल की सफाई होगी, मल की धुलाई होगी। जल कम है तो कम मल प्रक्षालन होगा। जल
अगर अगाध है तो समस्त मल धुलकर साफ हो जाएगा। गोस्वामी जी ने सगुण को जल की स्वच्छता बतलाया है जो कि स्वल्प है, और निर्गुण को जल की अगाधता कहा है जो अबाधा यानी बाधा रहित है। तात्पर्य यह है कि सगुण रूप बाधा है लेकिन निर्गुण स्वरूप निर्बाध है। इसका अर्थ यह नहीं कि सगुण को छोड़कर निर्गुण को ही पकड़ा जाए। स्थूल सगुण साकार रूप को देखकर जयंत के मन में मोह हुआ। स्थूल सगुण साकार रूप को देखकर नारद के मन में मोह हुआ। भगवान श्री कृष्ण के साक्षात दर्शन करते हुए भी अर्जुन के मन में मोह हुआ, जिस मोह को भंग करने के लिए भगवान ने गीता का उपदेश दिया। भगवान के स्थूल सगुण साकार रूप को ग्वाल बालों के साथ गौओं को चढ़ाते हुए देखकर इंद्र और ब्रह्मा के मन में मोह हो गया, भ्रम हो गया। ब्रह्मा ने गौओं को, बछड़ों को और ग्वाल बालों को चुरा लिया। भगवान ने अपनी महिमा से सब गौओं, बछड़ों और सब ग्वाल बालों को बना लिया। तब ब्रह्मा जी की आंखें खुली। मोह ग्रसित इंद्र ने ब्रज पर पानी बरसाना शुरू कर दिया। भगवान ने सबकी रक्षा कर ली। तब इंद्र भगवान को श्री कृष्ण में भगवत्ता का ज्ञान हुआ। स्थूल सगुण साकार रूप के दर्शन से सती जैसी साध्वी नारी को और नारद जैसे मुनि के मन में भ्रम हुआ। गोस्वामी तुलसीदास जी महाराज को कहना पड़ा, निर्गुण रूप सुलभ अति, सगुण जान नहीं कोय, सुगम अगम नाना चरित, सुनी मुनि मन भ्रम होय। अतएव यह अतिशयोक्ति नहीं कि सगुण रूप बाधक तथा भ्रमोत्पादक है और निर्गुण रूप निर्भरम होने के कारण निर्बाधक है। भ्रम निवारणार्थ भगवान श्री कृष्ण अर्जुन को गीता का उपदेश करते हैं। गीता 3 प्रकार की है, सप्त श्लोकी गीता, 70 श्लोकी गीता और 100 श्लोकी गीता। अधिकतर लोग 700 श्लोकी गीता को जानते हैं। इसके 18 अध्याय हैं। इन 18 अध्यायों में भगवान श्री कृष्ण ने 18 तरह के योगों की चर्चा कर अर्जुन को योगी बनने के लिए प्रेरित किया है। तपस्वीभ्यो धिको योगी ज्ञानीभ्योपि मतोधिकः कर्मीभ्योश्चाधिको योगी तस्माद् योगी भवार्जुन। योगी बनने के लिए भगवान श्री कृष्ण के कहने का तात्पर्य यह नहीं कि वह घर वार परिवार छोड़कर सन्यासी बन जाए। घर वार परिवार राज्य आदि छोड़कर भीख मांगकर खाने के लिए तो अर्जुन चाहता ही था, लेकिन भगवान ने सीख दी। लेकिन भगवान ने भीख मांगकर खाने की सलाह व सीख नहीं दी, बल्कि उन्होंने कहा, तस्मात् सर्वेषु कालेषु मां मुनुस्मर युद्ध च मध्यर्पित मनोबुद्धिर मार्मे वश्य संशयम। हे अर्जुन, तुम मेरा स्मरण भी करो और युद्ध भी करो। प्रभु स्मरण करने से परलोक बनेगा और युद्ध करके राज्य प्राप्त करने पर इहलोक बनेगा। इसलिए भगवान ने उभय कर्म करने की प्रेरणा दी। भगवान कहते हैं, युद्ध करके राज्य सुख भोगो, लेकिन अनासक्त होकर। अनासक्त जग में रहो भाई, दमन करो इंद्रिन दुखदाई। योग की विभिन्न परिभाषाएं देते हुए भगवान ने कर्म करने की कुशलता को भी योग की संज्ञा दी है। योग कर्मसु कौशलम। कर्म करने की कुशलता यह है कि कर्म तो करो लेकिन उसका लेप नहीं लगने पावे, अर्थात निर्लिप्त भाव से कर्म करो। अनासक्त होकर कर्म करने से उसका बंधन नहीं पड़ता। कर्मण्येवाधिकारास्ते मां फलेषु कदाचन मां कर्म फल हेतुर्भुर्मा ते संगोत स्वकर्मणि। कर्म करने का अधिकार तुम्हारा है, किंतु फल लेने में तुम स्वतंत्र नहीं हो। भगवान का यह विधान मात्र अर्जुन के लिए नहीं है, वर्ण प्राणी मात्र के लिए है। आम का फल बोओगे तो उसमें आम का फल लगेगा,
धान बोने से धान मिलेगा, गेहूं बोने से गेहूं मिलेगा। जिस कर्म का बीज तुम बोओगे उसका फल मैं दूंगा। लोगों की प्रवृत्ति ऐसी होती है कि वे कर्म तो खोटे करेंगे लेकिन फल चाहेंगे उत्तम। भगवान कहते हैं ऐसा नहीं होगा। संतों ने श्रीमद् भागवत भजन करते हुए संसार में अनासक्त रहकर कर्म करने के लिए कहा है। करते कर्म करो विधि नाना, सुरति राख जह कृपा निधाना। इस प्रवचन का तीसरा अंतिम भाग अगले प्रवचन पाठ में। पूज्यपाद महर्षि संतसेवी परमहंस जी महाराज का यह प्रवचन दिनांक 21/12/1996 ईस्वी को भागलपुर नगर के सुजागंज स्थित सत्संग भवन में गीता जयंती के अवसर पर हुआ था। श्री सद्गुरु महाराज की जय।